शक्ति, बराबरी और सच। ये तीन शब्द सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा और काफी उलझा हुआ है। तो चलिए आज कुछ बहुत ही दमदार विचारों के जरिए इसी रिश्ते की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। हम असल में कानून के बारे में सही मायनों में बात कब कर सकते हैं? इसका जो जवाब है ना, वही पावर के पूरे खेल को समझने की चाबी है। पहली सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान के हाथ में बंदूक है और दूसरे के हाथ में भी एक बंदूक है। बस इसी एक हालत में हम कानून यानी लॉ की बात कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पावर बैलेंस्ड है, शक्ति का पलड़ा एकदम बराबर है, कोई किसी से कम नहीं। और यही बराबरी एक फॉर्मल सिस्टम पर बात करने की जमीन तैयार करती है। अच्छा, अब सीन थोड़ा बदलते हैं, हथियार बदल देते हैं, लेकिन बराबरी वो वैसी ही रखते हैं। एक के पास चाकू है तो दूसरे के पास भी चाकू। इस कंडीशन में हम रूल्स यानी नियमों पर बात कर सकते हैं। हो सकता है ये कानून जितने पक्के ना हो, लेकिन ये भी एक आपसी समझ पर ही टिके होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास बराबरी का जोर है। और सोचिए, अगर हथियार हो ही ना, मतलब खाली हाथ बनाम खाली हाथ, तब बात किस चीज की होगी? तब बात होगी तर्क की, यानी रीजन की। यहाँ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती का कोई डर नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विचारों का मुकाबला है। कह सकते हैं कि ये बातचीत का सबसे शुद्ध, सबसे खरा रूप है। अब यहाँ से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या होता है जब ये बराबरी, ये इक्वालिटी टूट जाती है? देखिए, एक तरफ बंदूक के सामने बंदूक बातचीत को, डायलॉग को जन्म देती है, लेकिन दूसरी तरफ बंदूक के सामने चाकू वो बातचीत को नहीं, वो एक तरफा सच को जन्म देता है। एक पल में पूरा खेल ही बदल जाता है। और ये एक लाइन, ये पूरी कहानी कह देती है कि लेकिन अगर तुम्हारे पास बंदूक है और मेरे पास सिर्फ चाकू, तो सच तुम्हारे हाथों में है। समझ रहे हैं? पावर का ये जो असंतुलन है, ये सिर्फ बातचीत का तरीका नहीं बदलता, ये तो सच की परिभाषा ही बदल देता है। सच वो हो जाता है जो ताकतवर कहता है। तो फिर सोचिए, जब ये पावर का गैप, ये फासला अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाए, तब क्या होता होगा? जब एक के पास सब कुछ हो और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। बंदूक बनाम एक निहत्था इंसान। इस हालत में दूसरे के हाथ में जो चीज है ना, वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, नहीं, वो किसी की जिंदगी है। यहाँ कानून, नियम, तर्क, ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने का है। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है, कानून, नियम और यहाँ तक कि नैतिकता, इन सब का मतलब, इन सब का वजूद सिर्फ तब तक है जब तक जमीन बराबर हो। बिना बराबरी के ये सब सिर्फ ताकतवर के हाथ का एक औजार बनकर रह जाते हैं। तो अभी तक हमने फिजिकल पावर के उदाहरण देखे, बंदूक, चाकू। चलिए अब इसी चश्मे से उन अनदेखी ताकतों को समझते हैं जो असल में हमारी दुनिया को चलाती हैं। इन अनदेखी ताकतों की सीढ़ी में जो पहला पायदान है वो है पैसा। एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब पैसा बोलता है तो सच्चाई चुप हो जाती है। मतलब आर्थिक ताकत अपने आप में एक हकीकत गढ़ने की ताकत रखती है। लेकिन क्या पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है? शायद नहीं, क्योंकि जब सत्ता बोलती है तो पैसा भी 3 कदम पीछे हट जाता है। ये हमें बताता है कि जो असली पॉलिटिकल या स्ट्रक्चरल पावर है वो बेशुमार दौलत पर भी भारी पड़ सकती है। और ये देखिए, ये पूरी हायरार्की कितनी साफ है। सबसे ऊपर है पावर यानी असली सत्ता, उससे एक कदम नीचे आता है मनी यानी पैसा, जिसे सत्ता के आगे झुकना ही पड़ता है। और सबसे नीचे, सबसे आखिर में है ट्रूथ यानी सच, जिसे पैसे के सामने ही खामोश करा दिया जाता है। एक सीधी लेकिन बेहद कड़वी हकीकत। तो अगर दुनिया में ताकत का ये खेल लगातार चल रहा है, तो फिर इस खेल के नियम क्या हैं? और मजे की बात, वो काम कैसे करते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग नियम बनाते हैं ना, अक्सर वो ही लोग उन्हें तोड़ने वाले पहले इंसान होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जो भी कानून या नियम बनाते हैं वो बाकी सब लोगों के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं। और ये हमें इस सबसे पावरफुल विचार तक ले आता है, नियम कमजोरों के लिए जंजीरें हैं और ताकतवरों के लिए औजार। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। एक ही नियम, एक ही रूल किसी को बांध सकता है और किसी दूसरे के हाथ में हथियार बन सकता है। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है।
तो इस पूरे सिस्टम को देखकर एक बात तो एकदम साफ लगती है, इस दुनिया में कोई भी अच्छी चीज हो, चाहे वो इंसाफ हो, बराबरी हो या फिर सच ही क्यों ना हो, वो आसानी से नहीं मिलती, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। और ये सब हमें आज की दुनिया की एक थोड़ी बेचैन करने वाली तस्वीर पर लाके छोड़ता है। इस खेल के जो बड़े बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, वो संसाधनों यानी रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से बेरहमी से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सिर्फ ये बात यहीं अधूरी छोड़ दी गई है। और जानते हैं, यही अधूरापन हमें एक बहुत ही असली और जरूरी सवाल के सामने खड़ा करता है। ताकत और संसाधनों के इस बड़े से खेल में वो कौन है जो हमेशा पीछे छूट जाता है?